1,00,000 उपाय कर लिया, रेमेडी कर लिया, फिर भी वैवाहिक जीवन में क्लेश चल रहा है। रामबाण उपाय बता रहा हूँ। आषाढ़ नवरात्रि और माघी नवरात्रि जो जनवरी के टाइम में, जून के टाइम में होता है, गुप्त नवरात्रि को संज्ञा जिसको दिया गया, इसमें दोनों दाम्पत्य जीवन अगर जमीन पे मतलब 9 दिन मतलब सोए और दोनों दाम्पत्य जीवन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और नहीं तो सिद्ध कुंजिका मंत्र का उसका पाठ कर लें। अगर 3 नवरात्रि पूर्ते पूर्ते उनके वैवाहिक जीवन में मिठास नहीं आया तो आप जो कहो, मतलब 100% ये एक, इसको आप तांत्रिक विधि से भी देख सकते हो और इसको आप वैदिक विधि से भी, दोनों विधि में मैचेबल है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों को ये बेटर करेगा। तो दाम्पत्य जीवन के लिए हमारे ज्योतिषाचार्य जी एक रामबाण उपाय बता रहे हैं, आप ये करके देखें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि साधना का ही समय है। उसमें एक माँ कामाख्या के बारे में कहा गया है कि मेरे दर पे जो आए करती मैं उसका नाश, फिर भी जो अड़ा रह जाए मैं उसकी दासों की दास। तो यहाँ पे अड़ा रहना सीखना है, मतलब ये नहीं, क्योंकि आप जब भी कोई अच्छा काम करोगे ना आपके जीवन में और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो ये नहीं कि प्रॉब्लम को देख के भाग जाना है, ठीक है, अब प्रॉब्लम ही मैं तुम्हारा संतान हूँ और आप चाहते हो कि मेरे को कष्ट हो, ठीक है, 2 कष्ट क्या होगा, ज्यादा मौत ही आएगी ना। फिर देखिए माँ का जो ममता आप पे बरसेगा वो चीज आपको दे देगा जिसका आपने कल्पना भी नहीं किया। तो ये गुप्त नवरात्र में आपने कहा कि पति पत्नी दोनों जमीन पे सोए, मतलब जमीन पे सोए कहने, देखिए जमीन मतलब पे सोने से पलंग पे नहीं सोए। हाँ, मतलब अब क्या है कि पलंग पे सोने का मतलब लकड़ी पे अगर हम सोते हैं, किसी का पलंग लकड़ी का होगा, किसी का मान लीजिए प्लाई का, मतलब कुछ भी कह लीजिए। अब लकड़ी का हर अपना इस चीज का इफेक्ट है, और दिनचर्या में अगर उस पे सो रहे हैं तो आप कभी, अब क्योंकि अब डेली लाइफ में सब इतना बिजी है कि वो सात्विकता नहीं रहती है। जमीन कितना भी है तो शुद्ध माना गया है, और जमीन पे सोने से मंगल जागृत होता है। तो मंगल जब जागृत होता है, क्योंकि जमीन का कारक मंगल है, भौमपुत्र उसको कहा गया है। शिव का सबसे पहला संतान मंगल ही है। शिव जी के स्पर्श, जैसे कि वो मांगलिक व्यक्ति होता है तो उसको मैं वहां भेजता हूँ, मतलब मंगलनाथ मंदिर भोपाल में, उज्जैन में। तो भौमपुत्र मंगल, जमीन पे सोने से आपका मंगल हमेशा मजबूत रहेगा, ये बात मतलब मंगल का रामबाण उपाय है। तो जमीन पे सोइए, तो जमीन पे सोने, क्योंकि उस टाइम दोनों पति पत्नी को आस्था के लिए कहा गया, भक्ति करने के लिए, तो मंगल उसको उस ऊर्जा को सपोर्ट करेगा, उस ऊर्जा को उसको भक्ति करने में सपोर्ट करेगा, उसको पूजा पाठ में मन लगेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई बेड पे सो रहा है तो उसको ऊर्जा काम नहीं, लेकिन हाँ एक जमीन पे सोने वाला उसके मापित में उसका ऊर्जा ये रहेगा। तो ये 9 दिन शुचिता का ध्यान रखते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस के उसमें अब क्या है ना कि आजकल ट्रेंड हिंदी में पाठ होने लगा है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। बिल्कुल गलत है, हिंदी में पाठ नहीं होना चाहिए। आप अगर नहीं हिंदी में पाठ, ठीक है, आप किसी को माता रानी का आप प्रशंसा कर रहे हो, कहीं आप 2 आदमी कन्वर्सेशन कर रहे हो, मैं आप उस हिंदी पाठ के आप किसी भी लोकल लैंग्वेज में करो, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप पूजा के नाम पे मजाक मत कीजिए। जैसे कि आप मंत्र का जाप कर लो, आप दुर्गा जी का नाम लेके जाप कर लो, क्योंकि पाठ जब भी होगा दुर्गा सप्तशती का वो संस्कृत में होगा। आपको संस्कृत और कोई टफ नहीं है, संस्कृत तोड़ तोड़ के पढ़ने की चीज है, और हमें संस्कृत पढ़ने, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा कौन आके पढ़ेगा, तो वो चीज है। बहुत बड़ी, तो ये एक तरीके से बड़ी अच्छी बात आपने बताई, चूंकि शुक्र की बात हो रही थी और आजकल के बढ़ते डाइवोर्स के केसेस की बात हो रही थी, उसमें आपने एक रामबाण उपाय बातों ही बातों में बता दिया। तो ये और एक रुद्राक्ष भी सजेस्ट करूंगा मैं इसमें, जैसे किसी के दाम्पत्य जीवन में बहुत क्लेश आ रहा है, आप दोनों व्यक्ति को गौरी शंकर रुद्राक्ष दे सकते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष में मतलब 2 ज्वाइंट रुद्राक्ष होता है। अच्छा। एक शिव और एक पार्वती माना गया। अच्छा। तो जैसे शिव जी का सती के साथ साथ छूटना, फिर पार्वती रूपे न आना और वो संबंध अटल हो जाना, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष इसी चीज का कारक होता है कि व्यक्ति जैसे लड़ रहा है, मतलब वो टूट रहा है, लेकिन फिर भी वो अटल रहेगा अगर दोनों आदमी। हाँ, लेकिन गौरी शंकर रुद्राक्ष का सबसे कठोर नियम है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते।